विजय के हिसाब से राज्य बाकी पाना है, इसलिए यह अंतिम श्वास पर निमित्त मात्र विजयी बनना है। माया जीत जगत जीत है ना, विजय प्राप्त करने का फल राज्य भागी है, इसलिए सिर्फ निमित्त मात्र यह माया से खेल है, युद्ध नहीं है, खेल है। और दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट बाबा, कि जो भी बाबा ज्ञान सुनाता है वही काम करते हैं, उसी घर में जाएंगे, उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन हमारा देखने का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है, उसको बाबा बदल देता है, करेक्ट, उसको चेंज कर देता है। तो ही सेइंग ये माया के साथ युद्ध नहीं है, ये क्या है? खेल। माया के साथ खेल है। एंड बाबा इज सेइंग आज से मिक्की माउस नहीं बनना, क्योंकि जब कभी भी हम दुखी होते हैं तो हमारा मुंह कैसे दिखता है? मुंह कैसे हो जाता है? कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। मिक्की माउस में ऐसा होता है ना, कार्टून शो में, कभी वो मोटा बन जाता है, कभी वो छोटा बन जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते और पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। और जब बाबा ऊपर से हमको देखता है उस परिस्थिति में, बाबा को वो मिक्की माउस ही नजर आता है। सो बाबा लाफ्स, वो न्यारा है इसलिए हमें वो इतना प्यार कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे न्यारा है इसलिए सबके लिए वो प्यारा है। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। इस पर आप विचार करना, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट वी विल गो इनटू द डिटेल्स कि देही अभिमानी बनने का मतलब क्या है। तो क्यों खुशी बढ़ेगी जब हम देही अभिमानी बनते हैं? आई गिव यू वन हिंट। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर बड़ा है ना, इट्स फिजिकल, थिंग्स विल स्टिक। जब हम आत्मा समझते हैं, व्हाट इज सोल? ज्योति, राइट? कैन यू स्टिक एनीथिंग टू ज्योति? विल एनीथिंग स्टिक टू इट? Because we said the principle is when something sticks to me, that is what makes me stuck in my purusharth. When nothing sticks to me, then nothing has no one on this earth can make me feel stuck. Think through a lot more. Soul consciousness का मतलब क्या है? आप सोचना। Now I'll read something more interesting, okay? चलते चलते मायाजीत बनने की शक्ति न होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करे, कब तक करे? One second. पता नहीं था, ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन यह सब बातें साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे। ये सब क्या है? साइड सीन, रास्ते के नजारे हैं, मंजिल नहीं है।
इनको पार करना है, न कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। ये सब क्या है? जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे अपने अंदर से आ रहे हो संस्कार के कारण या बाहर किसी और से आ रहे हो, ये सब क्या है? साइड सीन्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ज्ञान के पॉइंट्स उस समय अगर हम याद कर लेते हैं ना, तो बहुत शक्ति आ जाती है, क्योंकि ये साइड सीन्स है। साइड सीन्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो परमानेंट नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। वो साइड सीन्स आते हैं जाने के लिए, लेकिन कई बच्चे इसको ही अपना ही मंजिल अर्थात मेरा ही पार्ट यह है, वह तकदीर है यह, ऐसे रास्ते के नजारों को ही मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। जब साइड सीन को हम मंजिल समझते हैं तो क्या हो जाता है? आप यहां से मानो आगरा जा रहे हो और बीच में साइड सीन में बहुत अच्छा एग्जीबिशन चल रहा है और अपने गाड़ी से उतर गए और एग्जीबिशन में ही मस्त हो गए, तो क्या होगा? गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी के साथ जो सामान था वो भी छूट जाएगी, और जो आपकी मंजिल है वो भी खो गई। और जो साइड सीन है जिसमें आप इतना व्यस्त हो गए, क्या कभी भी वो अपना मंजिल बन सकती है? कभी भी साइड सीन मंजिल बन सकती है? परमानेंट हो सकता है? तो बाबा यही कह रहे हैं, जो भी ये बातें आती हैं ये सब क्या है? साइड सीन्स हैं। और साइड सीन्स को देख के कई बच्चे मंजिल समझ, मैं हूं ही ऐसा समझ के रुक जाते हैं। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर को उस पार जाने के लिए बीच पावर को क्रॉस करना ही पड़ता है। See how beautiful Baba's points are. He is never saying कि माया नहीं आएगी, but he is only saying कि ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले, ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले क्या लगती है? आंधी तूफान लगती है। स्टीमर को इस पार से उस पार जाने से पहले बीच भंवर से तो गुजरना ही है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। This is from 1977 Murli. And if you have the book, I don't have the date. ऐसा जो बुक है ना 1977 की, 114 पेज नंबर है, 114, तो उस हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा डेट है। ओके? इसलिए जल्दी में क्या नहीं करना चाहिए? ये 3 शब्द लिख लो, ग्रिल इट इनसाइड योर माइंड। जब भी कोई परिस्थिति आती है, बाय रिमेंबरिंग दिस यू विल बिकम रियली पावरफुल। क्या नहीं होना चाहिए? इसलिए जल्दी घबराओ मत, थको मत, रुको मत। घबराओ मत, थको मत, रुको मत। और दूसरी मुरली है 14/12/1978, ये भी आप लिख लो, 14 दिसंबर 1978 की मुरली, वेरी ब्यूटीफुल मुरली। उसमें बाबा ने कहा, स्वयं के तूफानों में हिलो मत, पत्थर को तोड़ने में थको मत, विजय तुम्हारी हुई पड़ी है। क्योंकि जो तूफान आते हैं ना, वो स्वयं में ही आते हैं। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, पत्थर को तोड़ने में थको मत, विजय तुम्हारी हुई पड़ी है। He knows that it is a storm. He knows it is difficult. He is acknowledging it.
and he is inspiring us not to give up. That's what I really love in Baba's teachings. He never tries to make a fool of you. He never tries to fool us. He will never try to reduce the size of the mountain. Correct? He will never do that. He will never try to fool us. But he says, I am with you. You start. I will make you grow bigger than the mountain. I will not be able to reduce the size of the mountain. But if you are with me, I will make sure that you will become bigger than the mountain, or you will have enough energy to cross the mountain. That's the difference. Right? So that's why he's saying, घबराओ मत. इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत. भगवान को साथ बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी. भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी. हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी. सी फादर करो, फॉलो फादर करो तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे. रास्ते चलते कोई व्यक्ति व वैभव को आधार नहीं बनाओ. रास्ते चलते कोई व्यक्ति या वैभव को आधार नहीं बनाओ. जो आधार ही स्वयं विनाशी है, वह अविनाशी प्राप्ति कैसे करा सकती है? So beautiful. जिस चीज को आप आधार बनाना चाहते हो, स्वयं वो आधार ही विनाशी है. विनाशी आधार से कभी अविनाशी प्राप्ति मिल सकती है? स्वामी सिंह, जो आधार ही विनाशी है, उससे अविनाशी प्राप्ति क्या कर सकता है? एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे. ऊंची मंजिल तक पहुंचना है तो आंधी तूफान से गुजरना ही है. उस पार तक स्टीमर में जाना है तो बीच भंवर से गुजरना ही है. सुना यह थी परिस्थितियों की रिजल्ट. मेजॉरिटी बीच भंवर में उलझ रहे. मेजॉरिटी बीच भंवर में उलझ रहे हैं. लेकिन बाप कहते हैं, यह सब बातें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन समझो. ये सब बातों को क्या समझो? आगे बढ़ाने की गुड साइन समझो. जैसे विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हो, यह परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है. बिना परीक्षा के नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं? अगर कोई भी स्कूल बिना एग्जाम के बच्चों को आगे बढ़ाती रहती है, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल कराएंगे? बच्चे दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उनको दाखिल कराएंगे? जो बिना एग्जाम के सबको ए ग्रेड देवे ऐसा कॉलेज में भेजेंगे? तो ये परीक्षाएं भी परिपक्व बनाने का आधार समझो. मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, यह निशानियां हैं. ब्यूटीफुल. ये परिस्थितियां क्या हैं? ये मुश्किलात क्या हैं? दर्द किसको होता है? दर्द हुआ इसका मतलब क्या है? चोट लगी है. चोट लगी है नहीं? वेरी गुड. दर्द लगती है इसका मतलब आप जिंदा हो. दर्द लग रही है, ये देख के आप रोना नहीं, मैं जिंदा हूं ये देख के आप खुश रहो. बाबा कह रहे हैं ये परिस्थितियां आ रही हैं, इसका मतलब है आप आगे बढ़ रहे हैं. इसका मतलब क्या है? आप आगे बढ़ रही हैं. यह सब बातें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन समझो. जैसे विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हो, यह परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है. मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, यह निशानियां हैं.
इन सब बातों को देखते हुए घबराओ मत। अगेन ही सेइंग, इन सब बातों को देखते हुए घबराओ मत। डोंट गेट स्कैर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब जो डरा इसलिए बाबा बार बार कहते हैं डरना नहीं चाहिए, निडर बन। इन सब बातों को देखते हुए घबराओ मत। सदा यही एक संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे। समझा? जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती, एक रस स्थिति पसंद आती है, ऐसे बाप को भी बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। यह प्रकृति खेल करती है, लेकिन ऐसा खेल नहीं करना। सदा अचल अटल अडोल रहना। क्या रहना? अचल अटल अडोल रहना। हिलाने वाली बातें आएंगी, क्योंकि वो हमारे ही अकाउंट्स है ना, क्लियर करना ही है। अगर हमारे एग्जाम को हम किसी और के साथ लिखवाना चाहते हैं तो लोग छोड़ेंगे, जेल में डालेंगे। तो यहां भी जो वो हमारे एग्जाम पेपर्स हैं, हमको ये लिखना है, नॉट अ बिग डील। बट बाबा इज सेइंग, जब वो आते हैं, आप किस दृष्टिकोण से उनको देख रहे हो, वो दृष्टिकोण परिवर्तन करो। उनका जो देखने की नजरिया है वो परिवर्तन करो। क्योंकि जब वो सामने आती हैं, अगर हमारे मन में ये स्मृति है, ये आई है जाने के लिए, ये परिस्थिति कौन सी बात मुझे सिखा रही है, मैं किस बात में और स्ट्रांग बन रहा हूं, और कौन सी बातें मुझे ध्यान में रखनी है। अगर मैं इस दृष्टिकोण से देखूं उस परिस्थिति को, तो उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त ना भी करो, विजय प्राप्त ना भी करो, लेकिन उस परिस्थिति के हाथ में कम से कम मैं नहीं हारूंगा। बाला भाई ये कैसे हो सकता है? विजय भी ना मिले और हार भी ना हो, ये क्या है? हम सभी एक चीज भूल जाते हैं। आप सभी बचपन में रियल लाइन पढ़ी है ना नंबर्स की। पहले नेगेटिव नंबर्स आते हैं, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद 0 आता है, उसके बाद ही पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। हर परिस्थिति में मैंने विजय प्राप्त नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हारा भी। नो, even if you don't win, this kind of mindset will help you not to lose. लॉस का मतलब क्या है? कमजोर होना, दिल शिकस्त होना। वो तो आई ही है, वो तो अपने प्रभाव डाल के छोड़ेगी, लेकिन कितना जल्दी मैं उस प्रभाव से बाहर निकल सकता हूं, ये हुई ना बात। इसलिए ये सब बाबा कहते हैं, वो परिस्थिति को रोक नहीं सकता। कैन ही? अपने अकाउंट्स को बाबा बदल सकता है? नहीं, लेकिन उनको हैंडल करने की शक्ति हमें वो दे सकता है। That's what Baba is doing. He cannot write my exam, but he can train me so that I can write the exam better. That's what Baba is doing. That's why we should never get scared. घबराओ मत, थको मत, रुको मत। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, यू इनवाइट बाबा, ओके, शिव बाबा आएंगे एंड देन ही विल बिकम कंबाइंड विद अस। और मैं कौन हूं? मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा, मैं कंबाइंड स्वरूप शिव शक्ति हूं। इस स्मृति से हम बैठेंगे कि हमारे चारों ओर जब बाबा आके हमारे में मिल जाते हैं, तो चारों ओर क्या निकलेगा? प्रकाश ही प्रकाश निकलेगा। मैं कमजोर हो सकता हूं किसी भी कारण से, लेकिन जब बाबा और मैं दोनों को मिलाते हैं,
तो वो कंबाइंड स्वरूप कैसा रहेगा? हाँ, वो मैं कंबाइंड स्वरूप शिव शक्ति या शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा। अनुभव करो कि बाबा परमधाम से ऊपर से उतर के मेरे अंदर प्रवेश किए, मेरे ऊपर नहीं है लेकिन मेरे अंदर प्रवेश किए हैं और हम दोनों एक हो गए हैं और सारा प्रकाश की किरणें दिख रही हैं और हमें अपने आप को उस प्रकाश स्वरूप में देखना, जितना हो सके अनुभव करना और उस पिक्चर को रिकॉर्ड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम दिन में अगर 5 मिनट भी ये करते हैं ना तो वो बहुत प्रभाव डालता है पुरुषार्थ के ऊपर, बिकॉज वी हैव द पावर। लेकिन हमारा जो अपने ऊपर विश्वास है ना, उन विश्वासों को, वो बिलीव्स को बदलना है और वो बिलीफ बदलती हैं जब हम उस पिक्चर को देखते हैं तो बिलीफ को बदलना आसान हो जाता है। जब हम अपने आप को एक शक्तिशाली पिक्चर में देखते हैं तो जो वीकनेस है उस पर विजय प्राप्त करना आसान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किस स्वमान में बैठेंगे? मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान। ठीक है,